जो हमारी देश की महान महिलाएं थी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, हमेशा होता रहा है। गोलियां चलती हैं, मारा जाता है। ब्रजेश सिंह पर कोई कार्रवाई हुई? वो भी तो माफिया है। तो सामने वाले को ये डर महसूस होता है कि कहीं हमारी सत्ता लड़खड़ा ना जाए। यहाँ पे लगाम लग रही है तो आए दिन इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? फिर गिरफ्तारी इसलिए करी, वो देखो मसला बहुत हाई लेवल पे है। क्या बीजेपी के नेता करप्ट नहीं है? नहीं, उसमें कौन जो गलत होगा, वॉशिंग मशीन है। नहीं कोई, देखो ऐसा है, इन्होंने अब हाल इन्होंने जो कहा शिक्षा के लिए कहा है, एक गरीब का बच्चा जो बड़े बड़े स्कूल में नहीं पढ़ पाता है, बड़े बड़े स्कूल में, आज ओयू जी ने ये स्कीम निकाली है, आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए और फार्म भरिए, आपकी में जो उसकी बच्ची की माँ होगी उसके खाते में 5,000 महीना आएगा और उसकी परवरिश के लिए, अच्छे पहनने के लिए। और मेरे सवाल का जवाब नहीं है, आप बताइए। स्कीम तो बराबर निकलती है। आप मुझे ये बताइए कि दिल्ली में जो हो रहा है, क्या आपको लगता नहीं है कि वो एक राजनीति रणनीति है? देखिए, केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरे भारत को एक संदेश देना चाह रही है। क्या संदेश? संदेश ये देना चाह रही है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। केंद्र की सत्ता ये चाहती है, जबकि वो भी डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और संविधान के मुताबिक किसी भी सरकार को इस तरीके से कदम ना तो निलंबित किया जा सकता है न किया जा सकता, क्योंकि उसमें प्रावधान ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। देखिए, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नेता सत्ता में रहते हुए जेल में गया है। यही तो बात होगी? नहीं, कोई भी बात नहीं। कोई तो बात होगी। सत्ता में रहते हुए ये बताइए, इतिहास में पहली बार हुआ है। इतिहास देखिए, क्या बीजेपी चुनौती मानती है केजरीवाल को, इसलिए ऐसा किया गया है? चुनौती इसलिए मानती है कि केजरीवाल जो हैं वो आम आदमी पार्टी के व्यक्ति हैं और वो ईमानदार छवि के हैं और वो कहीं ना कहीं सरकार के सामने एक पैरेलर बन के खड़े हो रहे हैं। जब व्यक्ति पैरेलल बन के खड़ा हो जाता है तो सामने वाले को ये डर महसूस होता है कि कहीं हमारी सत्ता लड़खड़ा ना जाए, इसलिए ये कार्रवाई है। और देखिए, इलेक्शन हो जाने दीजिए, वो खुद आ जाएंगे चुपचाप से। मामले में ये भाजपा की कोई भी नेता जवाब नहीं दे सकता। अन्य लोगों के पास जवाब है, क्योंकि यहाँ पे मुलायम सिंह जी ने मेडिकल कॉलेज दिया, यहाँ पे मुलायम सिंह जी ने सारे जिलों को पुल दिए। मुलायम सिंह जी ने दिया। आखिरी सवाल, नहीं, रोड दिखाया था। हाँ, मैं उसके बारे में बात कर चुकी हूँ। एक आखिरी सवाल करेंगे कि सरकार कहती है, मौजूदा सरकार के माफियाओं पर तुरंत एक्शन लेने का नो टॉलरेंस नीति है, तुरंत एक्शन लिया जाता है। और पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में आप ये बात देख भी चुके होंगे, जबकि पिछली सरकार जो थी उसमें माफियाओं पे कोई एक्शन नहीं था। तो माफियाओं पे तो लगातार सरकार काम कर रही है, ये बात आप मानेंगे? माना, अगर माफियाओं पे लगाम लग रही है तो आए दिन इनकाउंटर क्यों हो रहे हैं? फिर आए दिन इनकाउंटर क्यों करना पड़ेगा? जो लोगों का एनकाउंटर हुआ है कि नहीं होना चाहिए था, आपको लगता है? फर्जी इनकाउंटर, फर्जी आप ले लोगे, फर्जी इनकाउंटर कर दोगे। किया गया है। एक तो रही है, पुलिस के सामने गोलियां चलती हैं, मारा जाता है। ब्रजेश सिंह पर कोई कार्रवाई हुई? वो भी तो माफिया है। कहना चाह रहे हैं देश की महान महिलाओं ने कुछ कहना चाह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं बहुत देर से। बताइए, नहीं, हम किसको वोट करेंगे? अच्छा, वोट किसको करेंगे तो बताइए। वोट नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे, छुपाएंगे, डिस्क्लोज नहीं करेंगे? अरे बता दीजिए। नहीं, किसको करेंगे? राहुल गांधी को? नहीं। सपा को करेंगे? वो तो जिसको चाहेंगे वो करेंगे, उसको क्या बता दें? नहीं बताएंगे। चलिए, नहीं बताना चाह रहे हैं, मन नहीं है बताने का। वोट देंगे। हाँ, जो शिक्षा की बात करेगा, जो भारत को जोड़ने की बात करेगा, जो नफरत की राजनीति नहीं करेगा, उसी को वोट देंगे। मोहब्बत का पैगाम राहुल गांधी लेके आएगा, उसको वोट दिया जाएगा। ब्रजभूषण जैसे समर्थकों को वोट नहीं किया जाएगा। जो देश की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ, जो हमारी देश की महान महिलाएं थी, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके साथ बलात्कार करने की कोशिश की, उनके साथ कुछ नहीं हुआ, हमेशा होता रहा है। और आज भी मेडल हमारी महिला खिलाड़ी वोट जो है वो हमारा सीक्रेट है और उसको ओपन नहीं किया जाएगा, और यही एक ओपन नहीं किया जाता है, और इसी सीक्रेट से ही हम सरकार को बदल सकते हैं या सत्ता में दूसरी सरकार ला सकते हैं। तो ये पहले से ये नहीं कहना कि किसको वोट देना है नहीं देना है, इससे हम अपने डेमोक्रेटिक उसको कदम खतरे में डालते हैं। आपका तो मैं समझ गई, आपका वोट तो मैं समझ गई हूँ। राहुल गांधी, हाँ बताइए। पूरे देश में संदेश है जो सब जिधर है उधर हम। ये बहुत बड़े नेता और रही के बनते हैं, ये भाई साहब चचा
चाचा बताइए। राष्ट्रगान अगर सुन लो, सुना दे तो हम मान अरे यहाँ हम राष्ट्रगान सुनने थोड़ा ना है भैया। तुम गाने हम तुमसे कहें तुम कल में ही सुना दो, सही तरह से तुम कल में ही सुना देंगे, सुना दो, आप कल में सुना दो। ये राष्ट्रगान ला इलाहा इल्लल्लाह सुना दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तुम्हें कल में याद नहीं है तुम्हें, तुम बात कर रहे हो इतनी लंबी लंबी फंस गए भैया, फंस गए, कलमा तक याद फंस गए भैया। मोहम्मद रसूलुल्लाह हो गया कलमा, इन्हें कलमा याद नहीं है ना, कलमा नहीं याद है, कलमा समझ बस यार। देश फंस गए ना भैया, फंस गए। देखिए देश इन बातों से बहुत ऊपर जा चुका है। वही ना हम कह रहे हैं, हम कोई राष्ट्रगान सुनने नहीं आए, उल्टा फंसा दिया ला आपको। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह या जय श्री राम से काम नहीं चलने वाला। अब देश में कहीं इस तरह की कोई लहर नहीं है, सारा देश विकास की ओर देख रहा है। जो देख रहे हैं, आपको लगता है सारा देश विकास की ओर देख रहा है? बिल्कुल देख रहा है, जो विकास करेगा। इतिहास में पहली बार भानु प्रताप वर्मा इतने वोटों से जीतेंगे, इतिहास रचेंगे पूरे उत्तर प्रदेश। भानु प्रताप वर्मा काम तो कर नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक सेकेंड नहीं, मत बोलिए, मत बोलिए, नहीं 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 नहीं, भानु प्रताप वर्मा, मैं बात कर रही हूँ, रुकिए काम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। भानु प्रताप वर्मा बस्तियों में जाकर भी नहीं देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं। मैं उन बस्तियों में घूमकर आ रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं उन बस्तियों में कल घूमकर आ रही हूँ जहाँ पे भानु प्रताप वर्मा जो है 5 बार रह चुके हैं, 5 बार सांसद रह चुके हैं, बावजूद इसके भानु प्रताप वर्मा वहाँ पे झांकने नहीं आते हैं कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। ये मैं खुद बता रही हूँ आपको, मैं कल होकर आई हूँ वहाँ पे। मुलाकात वही हो सकता है उन लोगों तो भानु प्रताप वर्मा ने डिसाइड कर रखा है कि इन्हीं गली में घुसेंगे और इन्हीं गली में घुसेंगे। कौन? ऐसा कुछ है नहीं, क्या? सब गली में जा रहे हो? नहीं गए हैं भैया, नहीं जा रहे, नहीं बिल्कुल जा रहे हैं। आप हो गया ही अलग बात है। लगातार गाँव है, उनको यहाँ पे याद होना चाहिए। तो कहीं नहीं मिलने उनसे न जाएंगे। 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है हरदोई गुजर, भानु जी चलिए तुम ईमानदारी तो मिले अभी तक भानु प्रताप वर्मा? ठीक है ठीक है। तो देखिए ये था जालौन से मियाँ जी का मूड। यहाँ पे जितने भी मियाँ जी थे उनके मूड से हमने आपको वाकिफ कराया, बताया कि उनके मन में क्या है, कि वो क्या चाहते हैं और क्या सोच कर बैठे हैं। ऐसे ही कई क्षेत्र में हम जाएंगे और आप तक पहुँचाएंगे कि लोगों के मन में क्या चल रहा है। मैं नैना शर्मा, कैमरा पर्सन राज के साथ, जालौन।